आज हम लोग नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे और वो ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर लेते हैं, फोल्डर क्रिएट किया, उसका नाम लिखा नेव बार और इसे ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेव बार डॉट HTML। और इसके बाद मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS और इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css। अब चलते हैं navbar.html और इसे मैं स्ट्रक्चर लिख लिया और यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू। सेव किया फाइल और मैं ऐसा करता हूँ, ब्राउजर पे ओपन करता हूँ। ये आप देखिए टाइटल दिख रहा है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं और आपको बता दूं HTML5 में एक HTML टैग भी है जिसका नाम है नेवबार। तो मैं div डॉट ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेव लिखा और नेव के अंदर यहाँ पे क्लास दिया, क्लास का नाम भी नेव लिख सकते हैं या नेवबार। तो मैं यहाँ पे नेवबार लिख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ ये नेव क्या है, HTML एलिमेंट है HTML5 में। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं इसके अंदर UL लेते हैं, UL के अंदर LI लेते हैं, LI के अंदर एंकर टैग लेते हैं और यहाँ पे अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हैश टैग लेंगे और यहाँ पे मैं इसे और 3-4 ले लेता हूँ और यहाँ पे होम लिख देता हूँ, सॉरी होम, यहाँ पे अबाउट अस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे फीडबैक सर्विसेज, कुछ भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, आपको कैसा क्या दिखाना। ओके, और मैं इसी चीज को यहाँ पे, ये देखिए आपका वर्टिकल आ गया रिशाद। अब मुझे इसमें से 2 चीज हटाना है, ये लिस्ट हटाना, अंडरलाइन दिखाना हटाना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सर मैं ये तो आपने बता दी, मेरा जो कंसर्न था ना। हाँ हेलो, जैसे ये अभी वर्टिकल आ गया होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस सर्विस, हाँ अब इसमें गैप देके जो अभी आप बताना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन मेनू, वो आपने डिस्कस नहीं किया ना, वही कह रहा हूँ। वो तो बता रहा हूँ, ठीक है, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये बता दूं, अगर हमें सर्विसेज के नीचे भी हमें कुछ चाहिए ड्रॉप डाउन,
ठीक है, उस पर क्लिक करने पे हमें कुछ दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्विसेज है, ये इसके एलआई क्लोज होने से पहले, सर्विसेज में एलआई क्लोज हो रहा है, उसको नीचे कर देते हैं। अब फिर से हमें यहाँ पे यूएल लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? ऐसा करता हूं, ये मुझे लगता है थोड़ा सा टफ समझ में आएगा। पहले इसको करता हूं ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिस्ट आइकन्स को हटाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्टार देते हैं, और मार्जिन एंड पैडिंग जो है 0 करते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। यहाँ तक कोई डाउट्स बताइए? नो सर। अब मैं इसके अंदर चलते हैं कि नेप बार के अंदर चलते हैं। नेप बार को मैं क्या करता हूं, डॉट नेप बार लिया, और इसको हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिए, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, इसको लिंक करता हूँ सबसे पहले, और हेड सेक्शन के पास किया, और यहाँ पे लिंक किया, और यहाँ पे डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये जो आउटपुट है, जैसे रीलोड करूंगा ये ऐसा दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दिया। अब देखिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन का मतलब ये जो डिप होता है, ये इसकी साइज जो है, ये पेरेंट के बराबर होता है विड्थ। तो पेरेंट आपका फुल विड्थ है, तो इसलिए ये फुल विड्थ लेगा। अब मैं यहाँ पे इसको लिख दूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट वो उसके टेक्स्ट फुल विड्थ के हिसाब से टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेगा। जैसे ही सेंटर करूंगा तो सेंटर। एक चीज और मैं बता दूं, ये अब ये इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है, मैं फॉन्ट फैमिली इसी में डाल देता हूँ। फॉन्ट फैमिली, और इसमें मैं क्या करता हूँ, सेंस सेरिफ ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे रीलोड करूंगा तो थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं नेप बार के एलआई पे। अभी तक हमारा एलआई का यूज करना हमें चाहिए, तो डॉट नेप बार, इसके एलआई पता है ना, लिस्ट ऑफ आइटम। हेलो सर जी। बोलिए। सर जी, आपने फॉन्ट फैमिली लिखा तो उससे हुआ क्या, मतलब टेक्स्ट साइज बिग हो गया या फिर वो जो कैपिटल फॉन्ट, स्मॉल हो जाता है? नहीं, कैपिटल स्मॉल नहीं हुआ, फॉन्ट बढ़ गया। फॉन्ट जो उसका है, पहले से जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट था, उसको हम चेंज कर दिया। अच्छा सर जी, ठीक। सर ठीक जी, है, ऐसा ये कुछ नहीं होता कि स्मॉल लिखा हो उसको हाँ, कैपिटल करना मैंने होता है? पढ़ाया है ना, अपर केस करने के लिए, लोअर केस करने के लिए। हाँ हाँ जी सर, हाँ हाँ, देखिए। कैसे बोल लो नहीं नहीं होता है, मैंने पढ़ाया सब कुछ। ठीक है, अब एलआई में लिस्ट स्टाइल नन होता है बुलेट्स को हटाने के लिए, लिस्ट स्टाइल नन। यूएल में भी देंगे तो काम करेगा, लेकिन एलआई की प्रॉपर्टीज है। ओके, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं,
ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका ये जो है ये, तो इससे पहले थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज में लिख दूं नीचे, फिर एलआई पे आएंगे। अब क्या करूं, मैं ए पे चलता हूं, ठीक है। एंकर टैग डॉट नेबार, नेबार के बाद एलआई, एलआई के अंदर ए टैग पे चलते हैं और ए पे लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये जो अंडरलाइन है उसको हटाने के लिए। इज इट क्लियर? सेव किया और ये अंडरलाइन जो है वो हट गया। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं इसका कलर जो है चेंज कर देता हूं। तो कलर अब मैं लिखूंगा कलर, और कलर कोड आपको पता है हैशटैग FFF। ये 6 के बराबर ये व्हाइट कलर हो जाता है, ठीक है। व्हाइट कलर हो गया। उसके बाद फॉन्ट वेट भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट वेट बोल्ड, जैसे ही बोल्ड किया ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं, अब मैं एलआई पे आता हूं। अब हमें हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन करेंगे। जैसे डिस्प्ले, कोई ड्राइंग यूज कर रहा है प्लीज रिमूव द लाइन प्लीज। डिस्प्ले इनलाइन जैसे करेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टली आ गया। लेकिन हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है, तो डिस्प्ले इनलाइन से अच्छा होता है इनलाइन ब्लॉक। क्या करना होता है? इनलाइन ब्लॉक। तो मैं इनलाइन को हटा के इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे, क्योंकि इनलाइन में हमारा लिमिट हो जाता है कि मार्जिन पैडिंग वगैरह नहीं ले सकते, तो इनलाइन ब्लॉक को यूज करेंगे। इज इट क्लियर? डिस्प्ले इनलाइन। यहाँ तक कोई डाउट्स है? जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक करेंगे आपका हॉरिजॉन्टली हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, हमने एंकर टैग में जो लिखा था, एंकर टैग में थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। डिस्प्ले एंकर टैग का डिस्प्ले ब्लॉक करना है तो वो बाद में ही करें। अब चलते हैं एलआई पे। एलआई लिस्ट ऑफ आइटम पे मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए, इससे मैं क्या करूं, पैडिंग दे दूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। पैडिंग 15 पिक्सल, और मैं दे रहा हूं, उसके साथ साथ आउटपुट दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये देखिए थोड़ा सा पैडिंग देने से ये फायदा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, विड्थ भी अगर देना चाहते हैं एलआई की, तो 120 पिक्सल दे रहा हूं विड्थ साइज। पैडिंग आप नहीं भी दोगे, मैं पैडिंग बाद में दूंगा, ठीक है। इसको विड्थ दे रहा हूं, विड्थ 20 पिक्सल जैसे लिखा। अब मैं इसे रीलोड कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड? क्लोज हो गया, आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए, ये विड्थ ले लिया, लेकिन पैडिंग लेने से क्या फायदा होगा पता है? कि आपका टॉप और बॉटम से भी स्पेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल दे रहा हूं, सेव किया, और इससे ये हो गया कि आपका टॉप से और बॉटम से भी स्पेस मिल गया। अब हम चलते हैं, इसकी लाइन हाइट देने की जरूरत नहीं है। लाइन हाइट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लाइन हाइट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हमने कर ही दिया है। तो एलआई में आपका प्रॉपर्टी जो है
हमने ले लिया कंप्लीट, इलाके ए भी कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस पे जाए माउस तो पहले से कुछ एक्टिव भी रहे इस पे, ठीक है, और फिर हम आगे काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा वीडियोस को पॉज करता हूँ।